झंडा तो खराब हो गया। अब हमें नए कपड़े से फिर से एक नया झंडा बनाना होगा और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हमें ये सब बहुत जल्दी करना होगा। कितना समय शेष बचा है? बिटिया 10 मिनट और शेष बचे हैं अभी। झंडा तो तुम बना ली, पर इस पे जय श्री राम कैसे लिखोगी? ये पूजा इतना जरूरी है, इसमें ऐसा काम चलाओ काम थोड़ी ना होगा। हम आपको बता दे रहे हैं, ये सही नहीं हो रहा है। जल्दी करो बिटिया, 5 मिनट शेष बचे हुए हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसे झंडा थोड़ी ना माना जाएगा, इसे तो जैसे तैसे करके बस झंडे का शक्ल दे दिया गया है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जिस श्रद्धा और भक्ति से इस बिटिया ने ये झंडा बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है बिटिया। जुग जुग जियो बिटिया। हनुमान जी तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेंगे और देखना तुम जल्दी ही डॉक्टर बन जाओगी। प्रसाद लेकर आओ, सब में बांटना है। जी अभी लेकर आते हैं। अनमोल, एक छोटी सी जीत मिल गई तो इतना इतरा रही हो, लेकिन तुम ना ऐसी छोटी छोटी खुशियों से ही खुश होती रहना। लेकिन हम जो अपने दोस्त को इस घर का दामाद बनाने वाले हैं, उसका क्या कर लोगी तुम अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ये प्रूफ कभी नहीं कर पाओगी अनमोल कि मोक्षी मोहन हो। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन हम भी मोक्ष को इस घर का दामाद बना कर रहेंगे, समझी तुम? इस घर की खुशी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम उस फ्रॉड लड़के को इस घर का दामाद कभी नहीं बनने देंगे। तुम्हारे चेहरे के आव भाव देखकर बता रहे हैं कि तुम कितना बौखला सी रही हो। ये तो बस शुरुआत है, अब तुम देखती जाओ कि कैसे हम बूंद बूंद से तालाब भरते हैं और कैसे ये छोटी छोटी जीत से ही एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे और फिर तुम्हारे और मोक्ष का असलियत सबके सामने ला कर रहेंगे और हम ऐसा करके रहेंगे। हे बजरंगबली महाराज, मोक्ष का सच्चाई सबके सामने ले आने के लिए हमको कोई सबूत दिखाइए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। हाँ नीलम बेटा, अरे देख लो कोई रह ना जाए, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। अरे किसका झूठा पेपर हमारे पैर में लग गया, पैर धुलना पड़ेगा। अब आते हैं।
फोटो पेपर में? लुटेरा दूल्हा शादी के बाद सुहागरात पर गहनों के साथ फरार। धन्यवाद हनुमान जी, आपने कुछ तो संदेश भेजा हमें। अब हम इसे सबको दिखाते हैं। अभी नहीं, ऋषि को अकेले में बताएंगे। काहे कि सबके सामने कहेंगे तो परिवार का इज्जत पूरा समाज में उछलेगा, और इस घर की बहू होने की वजह से हमें इस परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और अगर सबके सामने ऐसा किया तो इससे नीलम को भी बहुत दुख होगा। कितने दिन बाद वो हंसना बोलना शुरू की है, दोबारा उसे सदमा लगे ये ठीक नहीं है। तब तक इसे हमें कहीं छुपाना होगा। इसने वो पेपर कटिंग कहाँ छुपा दिया? अरे हुआ क्या है? तुम गंदगी फैलाते रहो और हम समेटते रहें। ऐसे कैसे चलेगा मोक्ष? अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे कारनामों का खबर अखबार में छप गया है। लुटेरा दूल्हा, तुमने तो बोला था हमसे कि तुमने ये सब फ्रॉड छोड़ दिया है, तो फिर कहाँ करके आए तुम ये फ्रॉड? अरे हमने सोचा हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, तो एक जगह और हाथ मार लिया हमने, हो गया एक और कांड। हमें बिना बताए किए ना एक कांड, तो अब तुम ही भुगतो। और उस पेपर का कटिंग उस अनमोल के हाथ लग गया है, तो सबको सच बता देगी, क्या करेंगे हम? वो कटिंग उससे छीन के फाड़ क्यों नहीं दिया तुमने? अरे उसने वो पेपर कटिंग कहाँ छुपाया हमें नहीं पता, लेकिन मोक्ष हमें वो कटिंग जल्दी से जल्द ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? है एक प्लान हमारे पास, लेकिन उसमें हमें तुम्हारा साथ लगेगा। हाँ ठीक है। सबके सो जाने के बाद हम वो पेपर कटिंग वहां से ले आएंगे, फिर सीधा जाके ऋषि को दिखाएंगे, और तब खुलेगा उस फ्रॉड का पोल पट्टी। अब इस झंडे के चलते ही सभी घर वाले अनमोल के पीछे पड़ जाएंगे और उससे कहेंगे कि ये कैसा झंडा लगाया, किसमें आग लग गया, और फिर उस अनमोल को सजा दी जाएगी। वो तो उधर अपनी सजा काटने में बिजी रहेगी, और इतने में हम उस पेपर कटिंग को अच्छे से ढूंढ सकेंगे। अब सब सो गए होंगे, अब हमें जाके वो पेपर कटिंग वहां से उठा लेना चाहिए। ये दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? दरवाजा खोलिए, हम अंदर बंद हो गए। दरवाजा खोलिए, कोई है? कोई हमारी आवाज सुन रहा है? जल्दी से एक काम खत्म कर दो, क्योंकि झंडे के जलते ही घर के सब लोग अनमोल को कोसने लगेंगे। ये जरूर सोनाक्षी और मोक्ष का काम है। वो जरूर हमें यहाँ बंद कर बाहर वो पेपर कटिंग ढूंढ रहे होंगे। नहीं, उनके हाथ वो नहीं लगना चाहिए। जैसे तैसे एक सबूत तो मिला है हमको। बजरंगबली बाबा, हमारा मदद कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। तुम कर क्या रहे हो? जल्दी करो। बच्चा पैदा करने में तो बहुत जल्दी मचाए थे, और अब एक झंडा नहीं जल रहा है तुमसे। अरे दिख नहीं रहा है क्या इतनी हवा चल रही है? हाँ, बचाल नहीं पहुंचेगी वहां तक। जल्दी करो। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। दरवाजा खोलो। चाची, ये आवाज कैसी? अरे वही तो हम भी देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चलिए। चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर को फोन करिए आप, चलिए। देखिए, इन्हें जहां पहले चोट लगी थी वापस फिर वहीं पर लग गई। एक काम करिए, कल इन्हें हॉस्पिटल लेकर आइए, मैं एक एक्सरे कर लेता हूँ। अगर हड्डी खसकी होगी तो प्लास्टर कर देंगे। फिलहाल मैंने पेन किलर दे दिया है। पर हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि सोनाक्षी और मोहन इतनी रात को झंडे के पास क्या करने गए थे? मम्मी जी, वो जिस डंडे में झंडा लगा था ना, वो हवा की वजह से बार बार झुक रहा था, इसीलिए वो गिरने ना पाए। हम बस उसे टाइट करने गए थे। और मोहन इस घर के दामाद हैं और हम बहू, तो इस घर का झंडा कैसे झुकने देते? ये झूठ बोल रही है। हमारे कमरे का कुंडी लगाकर ये दोनों बाहर कोई कांड करने गए थे। चुप कर बौनी, तुमको जहां नहीं बोलना होता है वहां भी बोल पड़ती हो। तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद करके इन्हें क्या मिलेगा? क्या तुम इस घर की मालकिन हो जो तुमसे कुछ छुप कर करेंगे? हमसे छुप के ही तो कर रही थी, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि हम इनका सच्चाई सामने लाने वाले हैं। कैसा सच्चाई? ऋषि, वो हम आपको अकेले में बताएंगे। अब आइए हमारे साथ। ऋषि, ये ऋषि, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास इसका? हाँ है ऋषि, सबूत। और हम आज रात आपको इसका सबूत देंगे कि मोहन उर्फ मोक्ष और सोनाक्षी साथ में मिले हुए हैं। और वो नीलम से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि वो यहाँ रहकर सोनाक्षी के साथ अपना अफेयर चालू रख सके। ये तुम क्या कर रही हो अनमोल? सोनाक्षी प्रेग्नेंट है। हाँ ऋषि, हमें उसमें भी शक है कि वो बच्चा आपका है या फिर उस फ्रॉड मोक्ष का। तुम बिना सोचे समझे बहुत बड़ा आरोप लगा रही हो। तुमको इसका सबूत देना होगा, तभी मानेंगे हम तुम्हारा बात। हम देंगे सबूत।
जमशेदपुर में कई लोगों के पैसे लेकर भागा शातिर ठग। सूत्रों से पता चला है कि पहले ये ठग मासूम और भोली लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाता है, फिर घर जमाई बनकर एक दिन लड़की के परिवार की सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस इस ठग को सरगर्मी से तलाश रही है। अब हम इसे ऋषि को जाकर दिखा देते हैं। जिस पेपर कटिंग के भरोसे तुम मोहन का राज पता करने चली थी, अब वो पेपर कटिंग हमारे पास है। तो अब तुम कैसे मेरे और मोक्ष के राज का पर्दाफाश करोगी? ये लो ये लो। अरे अरे देखो तो कितना बेचैन हो रही है इस पेपर कटिंग को लेने के लिए। वो पेपर हमें दो। अब ये पेपर हमारे पास है और हमारे पास ही रहेगा, और हमारा और मोक्ष का राज हमेशा के लिए सिर्फ राज बनकर रह जाएगा। भगवान ने तो तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, तुमने उसे गवा दिया। अगर तुम चाहती तो सुबह ही सबको ये सबूत दिखा देती और हमारा गेम वहीं खत्म कर देती, लेकिन नहीं, तुम बेवकूफ हो अनमोल। हमने कोई मूर्खता नहीं किया था, बल्कि परिवार का इज्जत सबके सामने उछालने से बचाया था, क्योंकि उस वक्त बाहर के लोग भी वहां मौजूद थे। और अगर सबके सामने तुम्हारा एक घिनौना राज खुलता तो सोचो परिवार का क्या इज्जत रह जाता। तो हमें सोनाक्षी, अब कैसे पाओगे सबूत? वो तो हम निकल गए। सोनाक्षी! रुक जाओ अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? ऋषि, और तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम आप सबको बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि परिवार का इज्जत उछले। लेकिन अब जब आप सब लोगों ने सच देख ही लिया, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये अनमोल है ना, ये रोज रात को बाहर अपने प्रेमियों से मिलने जाती है। सोनाक्षी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सोनाक्षी अपना बाप कह रही है, उसे कहने दो। बोलो सोनाक्षी। मम्मी जी, हम बहुत दिन से नोटिस कर रहे थे, ये रात को घर से बाहर जाती और बहुत लेट नाइट घर पे आती, और आज तो हमने इसका पीछा भी किया, लेकिन हमारी बदकिस्मती, इसने हमें देख लिया, इसीलिए हम पर गुस्सा किए जा रही है। हमको कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है, ये तो है ही बदचलन। पहले इसने घर के होने वाले दामाद पर डोरे डाली, और जब घर में बात नहीं बनी तो घर के बाहर लोगों को रिझा कर उनसे अवैध रिश्ता बनाना चाहती है। ऐसी लड़की को पैदा होते ही मार देना चाहिए था। बाबा रे बाबा, ये तो कांड हो गया। दीदी, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। हमको कितना दिन से इसके ऊपर शक था। मन तो कर रहे हैं ना दीदी कि इसका गला घोट दे ताकि टे बोल जाइए। ऋषि, अब आपको तो बता ही देना सारा सच, तो आप भी बता दीजिए ना सबको कि सच क्या है। हमने तुमसे कहा था ना अनमोल कि जब तुम सबूत लेकर आओगी तभी हम तुम पर विश्वास करेंगे। आप सबूत ला रहे थे ऋषि, लेकिन ये सोनाक्षी वो सब निकल गई। अनमोल, हमको इस बात से बहुत दुख पहुंचा है कि तुम अपने कुकर्म छुपाने के लिए हमारी पत्नी को बदनाम करने का कोशिश कर रही हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हाँ? नहीं ऋषि, हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए। देख रही है ना कितना बेशरम लड़की है ये। इसको तो किसी का बात का असर ही नहीं है इसके ऊपर। हम सबको झूठा ठहरा रही है ये। हम सच कह रहे हैं, आप लोग हमारा यकीन कीजिए। ये सोनाक्षी सरासर झूठ बोल रही है।
हम तो यहाँ घर से बाहर उस मोहन का सच्चाई पता करने के लिए आए थे। बस अनमोल, एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगी तुम? कितना गिरोगी इस झूठ के दलदल में? ऋषि, देखा कैसे सारा पासा एक मिनट में पलट गया। तुम अपना सच्चाई तो साबित नहीं कर पा रही हो अनमोल, तो हमारा सच्चाई कैसे साबित कर पाओगी? हमारा सच क्या है? तुम तो हमारे हनुमान जी देख रहे हैं, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम अपने परिवार के सदस्यों पर इतनी सी आंच भी नहीं आने देंगे। और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम उस मोहन का शादी अपनी ननद नीलम से कभी नहीं होने देंगे। तो फिर देखते हैं, तुम भी यहीं और मैं भी यहीं, तुम कैसे हमारा सच्चाई साबित कर पाओगी। देखते हैं किसकी जीत होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.